So, dear students, welcome back, and here we are going through the lesson, the God of the Only World, and the lesson is from your class 10 to Tulip series English. तो लेसन यहाँ तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली, और इस लेसन का पर्सपेक्टिव और इसका थीम समझने के लिए आप इसकी जो पिछली वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिए। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। द जर्नी फ्राम द फोयर ऑफ शाहिद इज बिल्डिंग टू हिज डोर वाज अ वॉयेज बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। जो अमिताभ घोष कह रहे हैं कि शाहिद जिस बिल्डिंग में रहता था उसकी जो मेन एंट्रेंस थी बिल्डिंग की, वहाँ से उसके दरवाजे तक या उसके अपार्टमेंट या फ्लैट तक का जो सफ़र था, इट वाज लाइक ट्रैवलिंग बिटवीन द कंटिनेंट। से ऐसा था कि जैसे आपको पूरी ज़मीन का चक्कर लगाना है। दैट मीन्स इसमें काफ़ी टाइम चला जाता था, इसमें काफ़ी टाइम लगता था। ऑन द वे आप द रिच फ्रॉग्रेंस ऑफ रोगन जोश एंड हॉक वुड इन्वेड द डोर ग्री इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर। और यहाँ पे जो अमिताभ घोष कह रहे हैं कि जैसे ही आप इस एलिवेटर में बैठते थे, लिफ्ट में बैठते थे, जिससे आपको ऊपर वाली जो फ्लैट्स हैं उधर जाना होता था, तो वहाँ पहले ही आप जो रोगन जोश कश्मीरी वाजवान होता है, हाक कश्मीरी सब्ज़ी, इसके जो वो पकाने की जो फ्रैग्रेंस स्मेल या एक सौगंध आती थी, वो आप पहले ही महसूस करते थे इन द डोर ग्री इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर। जैसे ही आप इस ग्री भूरे रंग के इस पार्शियली और टोटली डार्क इस एलिवेटर में बैठते थे, इस लिफ्ट में बैठते थे, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइसेस दैट वेयर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट। और साथ साथ में आप जब भी वहाँ आते थे तो वहाँ पे आपको जो गाने की आवाज़ या कोई जो म्यूज़िक होता था या वॉइसेस या आवाज़ें दैट वेयर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट, जो अक्सर और बेशतर इसके अपार्टमेंट से आवाज़ें बाहर आती रहती थी। एवन द रिंगिंग ऑफ द डोर बेल हैड एन ऑडली म्यूजिकल साउंड। हत्ता कि जो आगा शाहिद की जो डोर बेल थी, उसकी जो साउंड थी या उसकी जो रिंग थी, वो भी बड़ी ही एक अजीब गरीब एक म्यूज़िकल साउंड थी। दैट मीन्स इसने डोर बेल भी इसी तर्ज की रखी थी, जिसमें एक म्यूज़िक सा पैदा होता था, एक गाना सा लग जाता था। सडनली शाहिद वुड अपीयर, और अचानक से शाहिद हाजिर हो जाता था, फ्लिंगिंग ओपन द डोर, बड़ी तेज़ी से दरवाज़ा खोलता था, रिलीजिंग द ग्रेट क्लाउड ऑफ हिंग इनटू द फ्रोस्ट इन न्यूयॉर्क एयर। और उसके साथ ही इसके कमरे से या इसकी जो फ्लैट या अपार्टमेंट, उससे एक वो जो स्मेल बाहर आती थी, जो इस न्यूयॉर्क की फ़िज़ा में फैल जाती थी, एक क्लाउड सा, एक बादल से बाहर आ जाते थे। ओ हाउ नाइस ही वुड क्राई क्लैपिंग हिज हैंड्स। वो बड़ा खुश हो जाता था और अपने हैंड्स को क्लैप्स करता था। हाउ नाइस, बड़ा अच्छा है। हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम। वो कहता था कि बड़ा अच्छा है, बड़ी खुशी हुई कि आप अपने इस छोटे इस मुस्लिम से मिलने आ गए। क्योंकि आगा शाहिद जो था वो मुसलमान था और अमिताभ घोष वो हिंदू था। दैट्स वाई ही सेज हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप अपने इस छोटे इस मुसलमान साथी से मिलने आ गए। Invariably there would be some half dozen or more people gathered inside. अमिताभ घोष यहाँ पे कह रहे हैं कि always he found half a dozen people gathered inside his apartment. वो अक्सर जब भी आता था तकरीबन 8-10 लोग वहाँ पे ऑलरेडी जमा होते रहते थे या ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट होते थे। एक आध दर्जन वहाँ पे लोग होते थे। कौन कौन से? पोइट्स, शायर, स्टूडेंट्स जो तालिब इल्म थे, राइटर्स थे, लेखक, रिलेटिव्स जो थे उसके रिश्तेदार, एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग टी। और इसके किचन में कोई ना कोई कुछ न कुछ पका रहा होता था या कुछ चाय वाय बना रहा होता था। ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड, इवन एज हिज लाइफ वॉज बींग कंज्यूम्ड बाई हिज डिजीज, ही वॉज द सेंटर ऑफ ए परपेचुअल कार्निवल, एन एंडलेस मेल ऑफ टॉक, लाफ्टर, फूड एंड ऑफ कोर्स पोइट्री। अमिताभ घोष यहाँ कह रहा है कि ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड, उसकी ज़िंदगी के पूरे एंड तक, अख्ताम तक, इवन एज हिज लाइफ वाज बीइंग कंज्यूम्ड बाय हिज डिजीज़, जब ये डिजीज़ जो थी उसकी ज़िंदगी को खा रही थी या उसको मौत के करीब ला रही थी, ही वाज द सेंटर ऑफ ए परपेचुअल कार्निवल। वो हमेशा उसके आसपास एक परपेचुअल, एक जश्न सा लगा रहता था, एक पार्टी सी लगी रहती थी, परपेचुअल, जो अक्सर बेशतर चलती रहती थी। एंड एंडलेस मेला ऑफ टॉक, एक मेला सा लगा होता था जिसमें बातें होती थी, लाफ्टर, हंसी मजाक होता था, फूड, खाना होता था, एंड ऑफ कोर्स पोइट्री, और शायरी पे भी बातें होती थी। सो इससे हमें समझ आता है कि आगा शाहिद जो था उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो किस टाइप की थी। इसके बाद नो मैटर हाउ मनी पीपल देयर वायर, शाहिद वाज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड एज टू लूज ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इवनिंग मील। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे वहाँ पे कितने भी लोग क्यों ना होते थे, शाहिद कभी इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था कि शाम के लिए जो हम रात के टाइम जो खाना खाते हैं उसके लिए, इवनिंग मील के लिए क्या पकाया जा रहा है और खाने
खाने की जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुंची है, पकाने की प्रोग्रेस। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ टू शाउट डायरेक्शंस टू हूएवर वाज इन द किचन। और कभी कभी वो अपने आप को इंटरप्ट करके रोक के वो किचन की तरह डायरेक्शन लगा रहा होता था। यस नाउ ऐड द दही, हाँ हाँ ठीक है अब इसमें दही ऐड कर दो। इवन वैन हिज आई साइट वॉज फेलिंग, और जब इस बीमारी की वजह से इसकी जो आई साइट है वो काम नहीं कर रही थी, वो आंखों से पूरी तरह देख नहीं पाता था। ही वुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, वो उस स्मेल से ही महसूस करता था एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच्ड, जो ये रोगन जोश है, जो एक कश्मीरी वाजवान है, ये किस स्टेज पे अभी पहुंच गया है, इसकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ पहुंच गई है। एंड व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड, और जब चीज़ें बिल्कुल वैसी हो जाती थी जैसे वो चाहता था, ही वुड स्निफ द एयर, वो इस थोड़ा वो स्निफ करता था, वो स्मेल को करता था। एंड क्राई आउट लाउड, और बड़ी ज़ोर से कहता था आह खाने की क्या महक है, ये खाने की महक बड़ी अच्छी है। दैट मीन्स उसको ये समझ आता था कि जो खाना है या जो ये पकवान है ये तैयार हो गए हैं बाय स्निफिंग द आयर, जैसे वो ये स्निफ करता था। शाहिद वाज लीजेंडरी फ्रॉम फॉर हिज प्रोवेस इन द किचन, शाहिद बड़ा ही फेमस था फॉर हिज प्रोवेस इन द किचन, जो किचन में इसका कमाल था। दैट मीन्स खाने पीने की चीज़ें इसको बड़ी अच्छी तैयार करनी आती थी। फ्रिक्वेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ए डिनर पार्टी, और वो कभी कभी काफ़ी दिन इस चीज़ की प्लानिंग और प्रिपरेशन में सर्व करता था कि डिनर पार्टी में क्या पकाया जाए। इट वाज थ्रू वन सच पार्टी गिवन वाइल ही वॉज इन एरिजोना, एक ऐसी ही पार्टी थी जो एरिजोना में हो रही थी, दैट ही मेट जेम्स मेरल, जहाँ पे इसकी एक दूसरी पोइट के साथ मुलाकात हो गई जो बड़ा ही फेमस पोइट था अमेरिका का, जेम्स मेरल, द पोइट हु वाज टू रेडिकली अल्टर द डायरेक्शन ऑफ हिज पोइट्री। और फिर इसी का नतीजा हुआ कि शाहिद की पोइट्री में एक बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आ गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इट वॉज आफ्टर दिस एनकाउंटर दैट ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न्स एंड वर्स फॉर्म्स। और इसी की इस मुलाकात के साथ, जेम्स मेरल की मुलाकात के साथ, आगा शाहिद ने जो अपनी जो शायरी हैं उसमें बड़े ही वो स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, जो मीटर होता है पोइट्री में, या राइम रिदम होती है, एंड राइम होती है, या जो इसको आप उरूस कहते हैं शायरी में, तो उस चीज़ की तरफ बड़ा ध्यान रखा है। एंड वर्स फॉर्म्स, और जो वर्स होती हैं, जो लाइन्स होती हैं, पोइटिक लाइन्स, उनकी जो फॉर्म्स होती हैं, पैटर्न होता है, तरतीब होती हैं, फीट होती हैं, तो उस चीज़ की तरह उसने बड़ा ध्यान रखा। वो इन्फ्लुएंस इस जेम्स मैरल का था। नो वन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद दिस पोइट्री दैन जेम्स मैरल, और आगा शाहिद की पोइट्री पे किसी का इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा जितना इस जेम्स मैरल का पड़ा। इंडीड इन द पोएम इन विच ही मोस्ट एक्सप्लिसिटली प्रीफिगर्ड हिज ओन डेथ, और हत्ता कि उस पोएम में भी जिसमें उसने अपनी जो मौत है उसकी तरफ पहले ही इशारा किया, या एक तस्वीर पेश की कि जब वो मर जाएगा, और उसमें भी जो वो इसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, जेम्स मैरल के बारे में। आई ड्रीम आई एम एट द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, वो कह रहा है कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं इस दुनिया के एक एंड पे हूँ, जैसे किनारे पे हूँ, गाठ पे हूँ। दैट मीन्स आई हैव टू ट्रैवल टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, मुझे अब दूसरी दुनिया की तरफ जाना है। ही अवॉर्ड द एनवॉय टू मैरल, और इसमें वो जो इशारा है वो करता है इस जेम्स मैरल की तरफ, क्योंकि उसी के जैसे वो उसको यहाँ पे प्रेजेंट करता है वो ही बात कर रहा है। मैरल ख्वाब में क्या कह रहा है, शाहिद हुश, शाहिद चुप हो जाओ, दिस इज़ मी जेम्स, ये मैं हूँ जेम्स, द लाउड वन ऑलवेज लीव्स, और जो प्यारे होते हैं वो हमेशा जल्दी बिछड़ जाते हैं, जो आपके डियर वंस होते हैं वो हमेशा जल्दी आपको छोड़ जाते हैं। तो ये यहाँ तक हमने देख लिया कि आगा शाहिद की जो पर्सनैलिटी थी वो किस टाइप की थी, और कश्मीरी वाजवान या जो कश्मीरी कल्चर है यहाँ पे हमें उसकी एक झलक नज़र आती है, और उसको इन चीज़ों से बड़ा प्यार था। और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि जो ये जेम्स मैरल था, इसकी पोइट्री का या इसकी पर्सनैलिटी का उसकी पोइट्री पे बड़ा गहरा असर पड़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद देखते हैं कि लेसन में और क्या क्या है जो आगा शाहिद के बारे में लिखा गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।